कुरुक्षेत्र का 13वां दिन। अर्जुन मैदान में नहीं थे और गुरु द्रोणा ने एक ऐसी सैन्य रचना बनाई जिसे देखकर पांडवों के होश उड़ गए। इसे कहा गया चक्रव्यूह, एक ऐसा घेरा जो दिखने में तो स्पाइरल था, लेकिन दरअसल ये मौत का एक इन्फिनाइट लूप था। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसे फ्रैक्टल्स कहते हैं, एक ऐसी शेप जो अपने आप को हर स्केल पर रिपीट करती है। चक्रव्यूह दरअसल एक रिकर्सिव एल्गोरिदम था। इसके हर लेयर में सिपाही इस तरह घूम रहे थे कि अगर आप एक को मारते तो दूसरा उसकी जगह तुरंत ले लेता, बिल्कुल किसी कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक की तरह। जब दुश्मन इसमें घुसता है तो उसे लगता है कि रास्ता सीधा है, लेकिन फॉर्मेशन इतनी तेज घूमती है कि रिलेटिव मोशन की वजह से दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। ये दरअसल ऑप्टिकल इल्यूजन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक खतरनाक मेल था। अभिमन्यु, एक 16 साल का लड़का, उसने इस डेथ मशीन को तोड़ना तब सीखा था जब वो अपनी मां सुभद्रा के पेट में था। साइंस इसे फीटल लर्निंग कहती है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ सुनने से इतनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री का रास्ता याद रखा जा सकता है? अर्जुन जब चक्रव्यूह के रहस्य बता रहे थे तो वो दरअसल कोऑर्डिनेट्स दे रहे थे। ऑडियो वेव्स के जरिए एक स्पेशल मैप डाउनलोड हो रहा था, लेकिन एक बच्चे के लिए यह डेटा हैंडल करना मुश्किल था। जैसे ही एग्जिट कोड की बारी आई, सुभद्रा सो गई, डाउनलोड रुक गया। जब अभिमन्यु मैदान में उतरा, उसके पास कोई मैप नहीं था, सिर्फ जेनेटिक इंट्यूशन थी। उसका दिमाग हर वेव और हर मूवमेंट को डिकोड कर रहा था। इसे आज की भाषा में रियल टाइम पैटर्न रिकग्निशन कहते हैं। चक्रव्यूह दरअसल एक सेना नहीं, एक 7 लेयर की सिक्योरिटी थी। इसे आज की कंप्यूटर लैंग्वेज में लेयर्ड इंक्रिप्शन कहते हैं। हर घेरे की रोटेशन स्पीड अलग थी और हर घेरे का कमांडर एक अलग एल्गोरिदम से लड़ रहा था। पहला घेरा, द आउटरमोस्ट लेयर, सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। अभिमन्यु जैसे ही एक घेरा तोड़ता, पीछे वाले सिपाही तुरंत गैप भर देते। इसे कहते हैं सेल्फ हीलिंग नेटवर्क। दुश्मन को लगता है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेना उसे धीरे धीरे सेंटर की तरफ खींच लेती है, जहां से वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। चक्रव्यूह के सेंटर में गुरु द्रोणा थे। वो एक सेंट्रल प्रोसेसर की तरह पूरे फॉर्मेशन को सिग्नल्स भेज रहे थे। शास्त्रों में लिखा है कि वो एक व्यूहपति थे, जो रथ पर बैठकर फ्लैग्स और शंख की आवाज से पूरी सेना की मूवमेंट कंट्रोल कर रहे थे। दिस वॉज वायरलेस कम्युनिकेशन एट इट्स पीक। अभिमन्यु ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था। उसने द्रोणा के एल्गोरिदम को क्रैक कर दिया। वो इतनी तेज था कि सेना के रिफ्रेश रेट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था। जब एक सिस्टम अपने इनपुट को हैंडल नहीं कर पाता तो उसे कहते हैं सिस्टम बफर ओवरफ्लो। अब 7 महारथियों ने देखा कि उनका डिजिटल लेवल वॉर प्लान एक बच्चे ने फेल कर दिया है, तो उन्होंने एथिक्स का स्विच ऑफ कर दिया। एक साथ अटैक करना दरअसल एक DDoS अटैक था, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इतने सारे वॉरियर्स का एक साथ अटैक करना सिस्टम को क्रैश करने के लिए था। अभिमन्यु मरा नहीं, बल्कि उसने साबित कर दिया कि इंसानी दिमाग किसी भी मशीन या एल्गोरिथम से बड़ा है। चक्रव्यूह हमें सिखाता है कि दुनिया एक कॉम्प्लेक्स मेज है और इसे तोड़ने का रास्ता हमारे DNA में पहले से एनकोडेड है। क्या आपको लगता है कि आज के ड्रोन्स और AI फॉर्मेशंस दरअसल चक्रव्यूह का ही एक मॉडर्न वर्जन है? कमेंट में बताइए। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द संजया लाइव स्ट्रीम की। कैसे एक इंसान ने हजारों मील दूर का युद्ध बिना इंटरनेट के देखा।